नमस्कार, मैं हूँ गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहवार। दरअसल ये मेरा नहीं, आप सभी का रहवार है, जो किसी न किसी रूप में हमें मिलता ही रहता है। आज महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर के है कि दिल्ली का आम आदमी उत्तराखंड में कितना खास है। बड़ी चर्चाएँ हैं और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका निभाते हुए फ्रेंडली मैच खेल रहे थे और अब यूकेडी के साथ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में दखल दे रही है। ये दखल कितना महत्वपूर्ण होगा, विपक्ष की भूमिका कितनी प्रबल होगी, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं आनंद जोशी जी। जोशी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जोशी जी, बड़ी चर्चाएं हैं, आम आदमी ने दिल्ली का मॉडल बदल दिया। सिसोदिया जी उत्तराखंड आए थे, उन्होंने कहा था कि 5 चीजें ऐसे बताइए जो आपने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर किया था। ये कहा जा रहा है कि स्कूलों के मॉडल बदल दिए हैं, पानी बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। दिल्ली का मॉडल जिसे कहा जा रहा है, कितना सच है और ये क्या उत्तराखंड में माफिक बैठ पाएगा? जी गौरव जी, जैसा कि मैं दिल्ली में देख रहा हूँ और जो यहाँ की जी, जनता जी, है, आम आदमी पार्टी को काफ़ी पसंद कर रही है, क्योंकि सबसे पहले आता है शिक्षा जी। के बारे में। और जब से 2014 से जब से ये आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई है, तब से शिक्षा में सुधार काफ़ी हुआ है। क्योंकि जो बच्चों के अभिभावक हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे बच्चे पहले भी यहाँ पढ़ते थे। इनकी सरकार आई है तो कई तरह की सुविधाएँ मुहैया कराई गई हैं। परिवर्तन क्या हुआ है जोशी जी, क्या परिवर्तन हुआ है? स्कूल का स्टाफ बदल दिया है, कमरे साफ हो गए हैं या कोचिंग की एक्स्ट्रा व्यवस्था करा दी गई है? ऐसा क्या हुआ कि बच्चे अच्छे निकलने लगे? हाँ, उसके बारे में जब अभिभावकों से मैंने पूछा, तो मुख्य वहाँ क्या है कि स्कूल में जो पहले स्वच्छता नहीं हुआ करती थी, वो काफ़ी स्वच्छता है। और जो शिक्षक, टीचर क्लासेस में नहीं जाया करते थे या बच्चों पर ध्यान नहीं दिए, वो अब क्लास में जाके अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाते हैं और अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाते हुए उनका मतलब जो भी है, बच्चों को पढ़ाने से लेके उनको गाइड करने से लेके सारे काम कर रहे हैं। जोशी जी, एक सामान्य सी बात है कि जब भी हर घर में एक अच्छा बच्चा तभी माना जाता है अगर पेरेंट्स उसका साथ दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप या आपके घर में कोई ना कोई आदमी अपने बच्चे को जरूर समय देते होंगे, लेकिन जो सरकारी स्कूलों की बात है, आमतौर पर वो तबका उसमें पढ़ाता है जो घर में बच्चों को ध्यान नहीं दे पाता। जरा सी भी जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाता है। ये थोड़ा समझने वाली बात होगी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐसा क्या किया कि वो जो बच्चे थे, जो पेरेंट्स थे, बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे थे, वो ध्यान देने लगे, या वो जो टीचर जिन्होंने आज तक पढ़ाया नहीं या वो अच्छा भी पढ़ाने लगे, तो जो कमी घर पे बच्चे करते थे वो कैसे पूरी हो रही है? जी। गैरल जी, सबसे मुख्य बात ये है कि जो एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट जी, कमेटी, वो यहाँ बहुत सक्रिय होकर काम कर रही है। जो दिल्ली सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को ज़्यादा महत्व दिया जी, है। और जो सदस्यों का उसमें गठन किया गया है, वो उनको जो है, जो उनमें से कई एमएलए रिप्रेजेंटेटिव जो विधायक प्रतिनिधि हैं, एक उसको भी रखा गया है, एक सोशल वर्कर को भी रखा गया है। ये माता-पिता, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में बहुत अच्छा एक संपर्क करके, इनके बीच में जो गैप था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी कि पेरेंट्स कहते थे कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, या टीचर को ये शिकायत होती है कि अभिभावक जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एसएमसी मीटिंग के द्वारा ये सब तरह की समस्याओं का समाधान कर दिया गया है और इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है बच्चों, टीचर्स और अभिभावकों के बीच। और यही कारण है कि शिक्षा में बहुत बेहतरीन सुधार हुआ है, जो अभिभावक कहते हैं। अच्छा, इसके बाद शिक्षा में आपने कहा इस तरह की बातें हुई है, पानी के कहा था, बिजली के बिलों के लिए कहा था, उनकी क्या स्थिति है? क्या धरातल पे जो जी, दावे किए जा रहे हैं वो सही है? बिल माफ हुए हैं? आप घर में बिजली का बिल देते हैं या माफ है आपका? जी। आप घर में बिजली का, पानी का बिल देते हैं या माफ है आपका? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, ज़रा फिर बताएँ? जोशी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप घर में बिजली और जी। पानी का बिल देते हैं या माफ है आपके लिए? नहीं, नहीं, ऐसे दिल्ली सरकार के द्वारा 200 यूनिट तक बिजली फ्री है।
जी। और जो क्योंकि गरीब तबका जो है इससे बहुत खुश है। 200 यूनिट तक वो बिजली जलाता ही नहीं है, हुँ। तो उसको फ्री बिजली मिल रही है, जो कि अन्य राज्यों में इस ये ₹8 यूनिट 5-6 यूनिट तो दिल्ली की जनता इससे काफ़ी खुश है। और जहाँ पानी की बात आती है, 1 महीने का 20,000 लीटर पानी फ्री है, तो इससे भी जनता को काफ़ी राहत है। इसलिए वो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा पसंद जोशी कर जी, रही है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 4 लोग हैं, और कितने कमरे हैं आपके पास? 3 कमरे मेरे तो पास। आपका 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली का बिल आता है? नहीं, मेरा बिजली का बिल ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 140, 60 तक सिमट जाता है। मतलब आप फ्री हैं, आप फ्री बिजली यूज़ कर रहे हैं। जी, और जी। पानी? अ, पानी भी हमारा पानी का बिल भी कभी नहीं आया था, क्योंकि 20,000 लीटर पानी फ्री जी। है और इतना कंज़म्पशन नहीं है, क्योंकि हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि ऐसा नहीं है कि फ्री है तो जितना मर्ज़ी यूज़ करें। हम ये देखते हैं कि जितना भी बचेगा हमारे देश का बचेगा और हमारी सरकार को भी बेनिफिट होगा और हमें भी होगा। जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही पानी यूज़ करते हैं, उतनी ही बिजली यूज़ करते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि बिजली और पानी का एक सीमा आपने बताया कि इस सीमा के अंतर्गत दिल्ली में निःशुल्क है। ये फ़ॉर्मूला चल सकता है। आज राजधानी देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। और ये काफी महत्वपूर्ण जी। बात है। रविंद्र जुगरान आज से नहीं, कई बार कई मंचों पर बातें अपनी उठाते थे कि फ्रेंडली मैच चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी में कुछ फर्क नहीं है, और आज अंततः वो शामिल हो गए। जो आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी केवल विधानसभा चुनाव में दिल्ली के जो निवासी हैं वो आम आदमी को पसंद करते हैं, लोकसभा में या जब निकाय की बात या आती है, दिल्ली नगर निगम की बात आती है, तो वहां पर नकार देते हैं आम आदमी पार्टी को। ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे लोकसभा के आते हैं, जैसे वो कहते हैं जी मोदी जी चाहिए हमें जी। प्रधानमंत्री। एक्चुअली जनता जो है इस बारे में जागरूक नहीं है कि हमें किससे बेनिफिट है या किससे नहीं है। उनके दिमाग में अगर इस तरह से बातें रखी गई कि मोदी अगर यहाँ से सांसदों को जिताया जाएगा तो मोदी जी जी। ही आएँगे। नहीं, नहीं, आपको एक बार देखो, जो आदमी छोटे परिवार, आपने बताया कि बिजली और पानी, छोटी-छोटी सीमाएँ, छोटी-छोटी ज़रूरतें उनकी हैं, तो वो उनकी विधानसभा में कुछ और डिमांड हो जाती है, लोकसभा में कुछ और हो जाती है, वही नगर निगम के चुनाव होते हैं तो वहाँ कुछ और हो जाती है। जी, गिरिराज जी, ऐसा है कि मैंने अब जैसा आपकी मैं बता चुका हूँ, वो चाहते हैं कि पीएम पीएम के लिए हम दूसरा आदमी रखें, अच्छा, जैसे दिल्ली मोदी के जी को लोग ये चुन चाहते हैं कि पीएम में वो मोदी के अलावा किसी और को नहीं चाहते हैं, लेकिन जी, जी। मुख्यमंत्री के तौर पे किसी और को चाहते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर वो केजरीवाल जी को ही चाहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आने वाले जी। समय में सभा चुनाव आएँगे, उस समय पलड़ा भारी हो सकता है और इसमें आम आदमी पार्टी आगे जा सकती नहीं, है। तो एक वजह, बड़ी वजह ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छी बढ़त ली है, लेकिन अन्य राज्यों में कोशिश की थी, नहीं चल पाई। क्या 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 भरोसा इस बात का कि उत्तराखंड में चल पाएंगे? क्योंकि ये बड़े-बड़े सवाल उठते हैं कि उत्तराखंड में जो उत्तराखंडी थे, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ काफी नाइंसाफी हुई है। उत्तराखंड का जनमानस उनको स्वीकार नहीं करेगा उत्तराखंड में, आम आदमी पार्टी को इस तरह की बातें उठती हैं। नहीं, नहीं, ये तो एक अजीब-सी बात है, ये तो एक जो विपक्षी दल हैं, ये एक तरह की हवा बना रहे हैं। जबकि उत्तराखंडी दिल्ली में भी रहते हैं या अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ रहते हैं, उनको सारी सुविधाएँ बराबर मिल रही हैं। जहाँ तक कि जैसे मैं स्कूलों की बात करूँ, अभी लॉकडाउन के दौरान जो स्कूल सारे बंद हैं, उनको जो बच्चों को मिड डे मील मिला करता था, दिल्ली सरकार ने सबसे बढ़िया और सबसे पहले पहल की है कि जो उनको मिड डे मील मिलता था, उसी का ड्राई राशन जो है, सूखा राशन, गेहूँ, चावल और उसके साथ रिफाइन, उनको स्कूल विद्यार्थी को एक बहुत अच्छी पहल है। गरीब तबके का लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश है। इसी तरह के जैसे अगर उत्तराखंड में भी अगर शिक्षा की बात की जाए, तो शिक्षा के लिए अभी तक उत्तराखंड बहुत पिछड़ा हुआ है।
लेकिन अगर दिल्ली सरकार जहाँ तक देख रही है कि इतने सालों से दिल्ली में शिक्षा का सुधार हुआ है, क्योंकि जो नोएडा जो इससे दिल्ली से सटे हुए हैं, एनसीआर जो बोलते हैं, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा, वहाँ से भी 15 किलोमीटर दूर रहने वाले, जो दिल्ली के बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर रहने वाले जो इन राज्यों में रहते हैं, वे लोग भी किसी न किसी तरह दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं और एडमिशन हैं, बिल्कुल जोशी कर रहे जी, हैं यहाँ बच्चों आपने की। कहा कि एनसीआर के जो लोग हैं वो दिल्ली में एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि केवल दिल्ली के जो लोग हैं जब वो दिल्ली में रहते हैं तो वो केजरीवाल जी को पसंद करते हैं, जब वो आसपास के राज्यों में चले जाते हैं तो वहां कोई सफलता मिलती नहीं है केजरीवाल जी को। एक तो बड़ा प्रश्न ये है, इसका क्या वजह हो सकती है कि दिल्ली में रहते हुए उनको अच्छा लगता है, बाकी आसपास के राज्यों में ठीक नहीं लगता, वहां जीत नहीं पाते आम आदमी पार्टी। गौरव जी, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, मगर मैं ये धीरे-धीरे करके विस्तार हो रहा है। धीरे-धीरे जैसे पंजाब में सीट लेके आई, और इसी तरह अभी आपने निकायों के चुनाव देखे होंगे, बैंगलोर, मुंबई, और अच्छी बढ़त की है जम्मू में, क्योंकि ये बिल्कुल नई पार्टी है, पुरानी पार्टी नहीं है। आपको जैसा कि आप जानते हैं, इस पार्टी की जो स्थापना हुई है, इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से केजरीवाल ही ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो बहुत ही कम समय में पार्टी बहुत ही कम समय में और एक अच्छी अच्छी सीटों से दिल्ली में आए हैं, और दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में। लेकिन एक महत्वपूर्ण जोशी जी ये भी है कि जो गुरुजी रहे हैं केजरीवाल जी के, वो आज उनसे खुश नहीं है। वो अपने चेले से ही खुश नहीं है, तो उत्तराखंड वाले कैसे खुश हो पाएंगे, अन्य राज्य वाले कैसे खुश हो पाएंगे? ऐसी क्या वजह हुई कि केजरीवाल जी अपने ही गुरुजी जिनकी वजह से वो एक आंदोलन से निकले हुए नेता जो मुख्यमंत्री बन गए, आज उनके गुरुजी उनसे ही नाराज हो गए। क्या राजनीति ऐसी होती है? नहीं, नहीं, एक्चुअली ये जो पार्टी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, लेकिन इनका मुख्य मकसद था कि हम जनता के बीच जाके सेवा करें। मगर जब देखा जनता इनसे यह मांग कर रही थी कि आप सत्ता में आए, या कुछ विपक्षी दलों ने भी इनको एक तरह का चैलेंज कर दिया था कि अगर आप सत्ता में आके देखिए, आप सरकार नहीं चला पाएंगे। लेकिन आप जहाँ देखेंगे, यहाँ सरकारी अस्पताल जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, वहाँ बखूबी सेवाएं दी जा रही हैं। यहाँ पहले जो दवाइयाँ वहाँ नहीं मिलती थी, आज वो दवाइयाँ अस्पताल से ही मिल रही हैं। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, पहले डॉक्टर नदारद रहते थे, आज डॉक्टर बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा, मतलब सफाई मुख्य काम है स्वच्छता का। अस्पतालों को ऐसा लग रहा है जैसे कहीं किसी प्राइवेट अस्पतालों में हम चले गए हैं। और फिर बात इस तरह के बाद स्कूल शिक्षा की मैंने आपको बता दिया, और वहाँ अस्पतालों की भी बात बता दी। और इसी तरह की राशन से संबंधित है, राशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा हो रहा है। और नहीं, जो जो लोग सही ढंग से नहीं कर रहे राशन के दुकानदार, तो उसमें शिकंजा कसा जा रहा है। जोशी और जी, जब जनता को सुविधाएं चाहिए, और साथ ही साथ बिजली पानी तो आपको पता ही है। और इसके बाद मैं बता दूं, डीटीसी बस पिछले एक महिलाओं के लिए डीटीसी बस में फ्री यात्रा कर दिया है, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी कह रहे थे कि ये सिर्फ इलेक्शन तक ही है, जीतने के बाद केजरीवाल इसके बसों के जो किराया है वो दुगना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का तो अभी तक मुफ्त यात्रा की जा रही है, लेकिन अभी पुरुषों के लिए भी इसका किराया आधा कर दिया गया है। जब जनता को इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो केजरीवाल को ही जाएंगे। अब धीरे धीरे उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आने मैं कहता कि वो पूरे उसमें उत्तराखंड में आए, लेकिन अधिक से अधिक सीटें लेकर जरूर आएंगे, और वहाँ विपक्षी के लिए बहुत भारी पड़ेंगे। जोशी जी, और विपक्षी पहले जोशी ही जी, जो विपक्षी दल है। जोशी जी, दिल्ली एक देश की राजधानी है, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, जो सड़कें हैं, सारा आधारभूत संरचना है वहां पर पहले से ही निर्मित है। कुछ थोड़ा व्यवस्थाएं सुधारना होता है। उत्तराखंड जैसे राज्य जो अभी पहाड़ जैसे विकट परिस्थितियां यहाँ पर हैं, सड़कें नहीं है, इंटरनेट सुविधा नहीं है, कई आधारभूत सुविधाएं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इस तरह की सुविधाओं के बीच में दिल्ली के पैटर्न को यहाँ पे लागू करना काफी मुश्किल होगा। अभी तो पहाड़ को समझने में ही लंबा समय लगता है। आपको लगता है कि ये हो पाएगा पहाड़ों में? जी गिरोल जी, हाँ, इसमें बहुत परेशानियों का तो नहीं, बिल्कुल हो पाएगा। या पहले दिल्ली में भी यही कहा जाता था, दिल्ली में ऐसा नहीं हो पाएगा, फ्री नहीं हो पाएगा, फ्री नहीं हो पाएगी। लेकिन आप ही देख रहे होंगे, जनता देख रही है पिछले 6 साल से
ये चला आ रहा है और आज भी फिर बीच में क्या 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, वो आज भी चला आ रहा है। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन को हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है। पिछले 8 फरवरी 2020 को इलेक्शन थे और भी अब 1 साल होने जा रहा है। उसमें काफ़ी रियायतें चल रही हैं और बिल्कुल, आज भी नई-नई सुविधाएँ उसके बिल्कुल। बाद अभी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी धीरे-धीरे लोगों को तोड़ रही है, धीरे-धीरे लोगों को जोड़ रही है, अपना कुनबा बढ़ा रही है। ये एक अच्छी बात है। लोकतंत्र में विकल्प होना चाहिए। मतदाताओं के पास विकल्प होना चाहिए। लोग, यदि उनके पास विकल्प होगा, तो राजनीतिक दल अपने अस्तित्व के लिए चिंतित रहेंगे। मित्र विपक्ष की भूमिका नहीं होगी। इस लिहाज से बेहतर माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के साथ उत्तराखंड क्रांति दल भी अपना आधार बढ़ा रही है, उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश कर रही है जो आरोप बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों पर लगते आए हैं फ्रेंडली मैच खेलने के। इसके अलावा राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय सोच पर चलते हैं और स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिए जाते हैं। अब दो दलों को जो सरगर्मियां बढ़ी है उत्तराखंड में, आने वाले 2022 में उत्तराखंड की जनता बताएगी कि लोगों के बीच में कौन सा दल अपनी उपयोगिता साबित कर पाया। लेकिन जनता के पास एक विकल्प रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले भविष्य में उत्तराखंड के लोग क्या तय करते हैं, ये उत्तराखंड के लोगों को तय करना है। आज हमारे साथ दिल्ली से आनंद जोशी जी जुड़े थे। जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।